यूपी को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी फ्री एम्बुलेंस सेवा की सौगात और कहा कि बीमारों के पास 15 मिनट के अंदर पहुंचेगी एम्बुलेंस और इस समय को और कम करने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही योगी ने कहा कि अगर लोगों को लगता है कि किसानों की कर्ज माफी का बोझ जनता पर आएगा तो ये गलत है। एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा के उद्घाटन के मौके पर सीएम योगी ने कहा जनता की सुविधा के लिए 100 एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जाएंगी, वो भी जवाबदेही के साथ, और एम्बुलेंस का पैसा भारत सरकार देगी। सीएम ने कहा कि बीते 2 साल से सरकार ने एएलएस एम्बुलेंस नहीं चलाई ताकि मोदी सरकार को इसका श्रेय ना मिल पाए। सीएम ने कहा कि अगर मरीजों को एम्बुलेंस में दिक्कत हुई तो इसकी भी पेनाल्टी लगेगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इससे जुड़े लोगों को समय से मानदेय मिले। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर स्वास्थ्य सुविधा का अत्यंत अभाव हो, वहां पर अगर किसी राज्य सरकार को केंद्र सरकार के सहयोग से इस प्रकार की एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस प्राप्त हो और प्रदेश सरकार उसको न ले पा रही हो, तो जनता के प्रति उस सरकार की क्या जवाबदेही रही होगी, आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुनी गई सरकार जनता के प्रति जवाबदेह हो, यह एक उदाहरण हम सबके सामने है कि केंद्र की सरकार पैसा देना चाहती थी, लेकिन राज्य की सरकार लेना नहीं चाहती थी। हम लोग किस समय प्रेजेंटेशन चल रहे हैं विभिन्न विभागों के, और मैं देखकर ताज्जुब करता हूं कि सार्वजनिक जीवन में हम लोग कार्य करते हैं और हम लोग इस बात को अक्सर महसूस करते हैं कि जब भी हम किसी लोक कल्याणकारी, जनोपयोगी और प्रदेश के विकास से जुड़ी हुई किसी योजना को लेकर के पूर्व की सरकारों के पास आते थे तो हमें यही जवाब मिलता था कि हमारे पास पैसा नहीं है। आज हम इस बात को देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिस पर केंद्र की सरकार की अपनी योजना है। केंद्र सरकार प्रदेश सरकार को पैसा देना चाहती थी, लेकिन राज्य सरकार इसलिए पैसा नहीं लेना चाहती थी कि कहीं ऐसा न हो कि उसका श्रेय मोदी जी को मिल जाए या केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिल जाए, और इसलिए प्रदेश की 22 करोड़ की जनता को उससे वंचित रखा गया। सज्जनों, भारत का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, इसमें केंद्र और राज्य दोनों की अपनी भूमिका है और दोनों को मिलकर के इस लोक कल्याणकारी अभियान के साथ चलना होगा। और उस अभियान में जहां भी लोकहित की बात हो, जन कल्याण की बात हो, विकास की बात हो, वहां पर कहीं ना कहीं उन मतभेदों से ऊपर उठ करके कार्य करने की प्रवृत्ति पैदा होनी चाहिए थी, नहीं हो पाया। और इसलिए हम लोग जब बैठना प्रारंभ की पूरी मंत्री परिषद के साथ, हम लोगों को अपने कैबिनेट की बैठक करने में देर हुई, लेकिन हम लोग मंत्री परिषद के सदस्य लगभग रोज एक बार तो अवश्य मिलते थे। और ये केवल मिलना आपसी, केवल आपस में बैठने के लिए नहीं मिलते थे, हम लोग इसलिए मिलते थे जिससे हम लोग बैठ करके आगे जाने का प्रयास कर रहे हैं और शीघ्र ही यह सेवा उत्तर प्रदेश के अंदर प्रत्येक नागरिक को बिना भेदभाव के प्राप्त हो पाएगी। मैं इस अवसर पर अपने स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी को, उनके सहयोगी मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी को और अपने मंत्रिमंडल के सहयोगी श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को, श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी जी को, श्रीमती स्वाति सिंह जी को और अपने सभी सहयोगी मंत्रियों को इस अवसर पर हृदय से इस सेवा को प्रारंभ करने के लिए बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। उत्तर प्रदेश की जनता को बैसाखी के अवसर पर इस नई सौगात को प्रदान करने के लिए कोटि कोटि बधाई और शुभकामनाएं देते हुए विश्वास करता हूं कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदेश के अंदर उन क्षेत्रों में भी जो अब तक पिछड़े थे, जो स्वास्थ्य सेवा से वंचित थे, वहां तक हम इस स्वास्थ्य सेवा को पहुंचाने में सफल होंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।
सीएम ने एम्बुलेंस में खुद बैठकर इसका जायजा किया, फिर हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। सीएम ने पिछली सरकारों का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा और कर्ज माफी के बाद आ रही प्रतिक्रियाओं का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा, कैबिनेट की बैठक करने में देर हुई, लेकिन मंत्रिपरिषद के लोग रोज एक बार जरूर मिलते थे। ये मुलाकात आपस में बातचीत के लिए नहीं, बल्कि इसलिए होती थी कि सारी व्यवस्थाओं को पटरी पर कैसे लाया जाए। सभी मंत्री अपने विभागों को लेकर चर्चा करते थे और मंथन भी करते थे कि चुनाव में किए गए वादों को कैसे पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि इस चर्चा में कई चीजें सामने आई हैं जो परिणाम के रूप में सामने दिख रही हैं। सीएम ने कहा, लोगों को लगता है कि सरकार तेजी से चल रही है, लेकिन दरअसल सरकार की स्पीड यही होनी चाहिए, तभी यूपी बीमारू राज्य की श्रेणी से ऊपर आएगा। तो देखना यह होगा कि एम्बुलेंस की सेवा कितनी अच्छी तरीके से काम करेगी और योगी आदित्यनाथ की सरकार यूं ही रफ्तार से काम कब तक करती रहेगी। लखनऊ से फर्स्ट आई की रिपोर्ट।